आयशा सईद, आई एम योर इंग्लिश टीचर। तो हमने इंडेफिनिट आर्टिकल के रूल्स कंप्लीट कर लिए थे। तो आज हम डेफिनिट आर्टिकल्स के रूल्स पढ़ेंगे। सो लेट्स गो टू द टॉपिक। तो रूल नंबर 1 है आर्टिकल विद शेयर्ड नॉलेज। आर्टिकल विद शेयर्ड नॉलेज का मतलब है कि जिस चीज़ या जिस नाउन की आप बात कर रहे हैं वो रीडर या हियरर को पहले से ही पता हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे है मे आई टर्न ऑन द टीवी। आप जिससे पूछ रहे हैं उसे पता है कि टीवी क्या है, तो आप टीवी को स्पेसिफाई करने के लिए उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल लगाएंगे। प्लीज़ क्लोज द डोर। डोर इज़ नोन टू द हियरर, तो हम इसके साथ जो है वो द लगाएंगे। रूल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। यूज द बिफोर द यूनिक पर्सन और थिंग लाइक द सन, अर्थ, डेवल, क्वीन। हम डेफिनेट आर्टिकल यूनिक चीज़ें और यूनिक लोगों के लिए इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि सन हो गया, एक स्पेसिफिक चीज़ और यूनिक है। अर्थ, डेवल एक स्पेसिफिक और यूनिक पर्सन है। क्वीन, लाइक क्वीन एक स्पेसिफिक पर्सन है। तो हम इनके साथ जो है वो डेफिनेट आर्टिकल यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। द मून वॉज हिडन बिहाइंड अ क्लाउड। मून जो है वो स्पेसिफिक चीज़ है, तो हमारे पास जो है यहाँ पे द आएगा। आई ग्लैंस्ड अप एट द स्काई। स्काई हमारे पास यूनिक थिंग है, तो हमने उसके साथ जो है वो द यूज़ किया है। रूल नंबर 3 की तरफ चलते हैं। यूज़ द विद द प्लूरल नाउन्स रेफरिंग टू अ डेफिनेट थिंग्स। अगर हमारे पास कोई प्लूरल नाउन किसी एक डेफिनेट चीज़ की तरफ इशारा दे रहा है, तो हम उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल द लगाएंगे। एग्जाम्पल देखें। द व्हील्स आर मडी। अब व्हील्स जो हैं वो हमारे पास प्लूरल नाउन है और हमने इसके साथ दा लगाया है। अब हमें व्हील्स के से समझ आ जाता है एक डेफिनेट थिंग की तरफ हम रेफर होते हैं कि आया या तो वो बाइसिकल के व्हील्स होंगे या कार के व्हील्स होंगे। दूसरी एग्जांपल देखते हैं। आई हैव जस्ट बीन मेकिंग द बेड। तो अब हम जो है वो बिस्तर लगा रहे हैं, तो हमने उसके साथ जो है बिस्तर, बेड हमें पता चल जाता है जनरली में, तो हम उसके साथ जो है वो दा लगाएंगे। रूल नंबर 4 की तरफ चलते हैं। यूज द विद अनकाउंटेबल नाउन व्हेन टॉकिंग अबाउट अ पार्टिकुलर लॉट ऑफ समथिंग। अनकाउंटेबल नाउन के साथ दी तब लगाएंगे जब हम किसी चीज़ की किसी पार्टिकुलर चीज़ की किसी क्वांटिटी की बात कर रहे होंगे। जैसे एग्जांपल है वेयर इज़ द शुगर। अब शुगर एक पॉट में है, उसकी एक क्वांटिटी है उस पॉट के अंदर, तो हम पूछ रहे हैं वेयर इज़ द शुगर, कि चीनी कहाँ है, मतलब उसकी एक लॉट की बात कर रहे हैं। दूसरे एग्जांपल है द बटर इज़ मेल्टिंग, द सॉल्ट इज़ ऑन द टेबल। यानी कि इस किस्म के जो हैं हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन, उनके साथ भी जो है वो हमारे पास दाल यानी डेफिनेट आर्टिकल लगा होता है। तो रूल नंबर 4 की तरफ चलते हैं। तो रूल नंबर 4 है यूज़ दी विद द सुपरलेटिव एडजेक्टिव। यानी एडजेक्टिव की जो थर्ड सुपरलेटिव फॉर्म होती है उसके साथ हम जो है वो आर्टिकल दा का यूज़ करेंगे। जैसे एग्जांपल है विच वन इज़ द बेस्ट रनर। तो बेस्ट जो है हमारे पास सुपरलेटिव एडजेक्टिव है, तो इसके साथ दा आएगा। द लार्जेस्ट डायनासोर हैड डिसप्रपोर्शनलिटी स्मॉल हेड। तो लार्जेस्ट हमारे पास जो है वो सुपरलेटिव डिग्री है एडजेक्टिव की, तो इसके साथ जो है वो दा आएगा। रूल नंबर 5 की तरफ चलते हैं। नेशनैलिटीज़ के साथ हम दा यूज़ करते हैं। जैसे द फ्रेंच, द स्पेनिश, द पाकिस्तानी। इस किस्म की जो नेशनैलिटीज़ हैं हम उनके साथ जो है वो आर्टिकल द यूज़ करते हैं। रूल नंबर 6 की तरफ चलते हैं। द इज़ यूज्ड विद द एडजेक्टिव टू रिप्रेजेंट द होल क्लास। अगर द जो है वो एडजेक्टिव्स के साथ लगेगा तो वो पूरी एक क्लास को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे दिस न्यू लेजिस्लेशन विल हेल्प द अनएम्प्लॉयड। अनएम्प्लॉयड चूँकि एक एडजेक्टिव है और इसके साथ दा लगा के हम अनएम्प्लॉयड की एक पूरी क्लास को जो है वो शो कर रहे हैं। दूसरी एग्जांपल है इट इनकरेजेस द पुअर टू मेक वॉर ऑन द रिच। अब द पुअर, पुअर हमारे पास एडजेक्टिव है, द लगाएंगे एक क्लास शो करेगी, द पुअर मतलब गरीबों की क्लास। द रिच, रिच हमारे पास एडजेक्टिव है, इसके साथ द लगाएंगे तो ये हमारे पास एक ओवरऑल एक क्लास को शो करेगी। रूल नंबर 7 पे चलते हैं। यूज़ आर्टिकल द विद द म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स। अगर हमारे पास सेंटेंस में कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट का नाम आ जाता है तो हम उसके साथ भी द यूज़ करेंगे। जैसे माइकल प्लेस द वायलिन, सारा प्लेस द ऑर्गन। यानी जहाँ जहाँ पे भी कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट आएगा हम उसके साथ द का वर्ड यूज़ करेंगे। रूल नंबर 8 पे चलते हैं। यूज़ द विद ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स। सेकंड थर्ड को, तो हम फर्स्ट सेकंड थर्ड के साथ हमेशा जो है वो द लगाएंगे। जैसे द फर्स्ट, द सेकंड, द थर्ड, द नेक्स्ट, द लास्ट, द प्रीशियस, द फॉलोइंग एक्सेट्रा। अब एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। इट वॉज नेवरदीलेस अ गुड स्कूल ऑफ द सेकेंड रैंक।
सेकेंड रैंक ऑफ द सेकेंड रैंक, हमारे पास ऑर्डिनल एडजेक्टिव आ गया है तो हम उसके साथ जो है वो दा यूज़ करेंगे। एंड द नेक्स्ट डे वुड बी क्रिसमस, नेक्स्ट डे हमारे पास ऑर्डिनल एडजेक्टिव आ गया है और यहाँ पे इसके साथ जो है वो दा लगेगा। रूल नंबर 9 की तरफ चलते हैं। तो रूल नंबर 9 है यूज़ आर्टिकल दी विद द टाइटल एंड द ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट बॉडीज़। कोई गवर्नमेंट बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के साथ या किसी टाइटल के साथ हम आर्टिकल जो है वो दा यूज़ करेंगे। जैसे दी एफबीआई, एफबीआई एक ऑर्गेनाइजेशन है। टाइटल ऑफ ऑफिशियल्स जैसे द प्रेसिडेंट। कोई इन्वेंशन है जैसे द कंप्यूटर, मतलब कोई न्यू इन्वेंशन, कोई टाइटल या फिर कोई गवर्नमेंट बॉडी या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो एक स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन है तो हम उसके साथ जो है वो डेफिनेट आर्टिकल दा का यूज़ करेंगे। जैसे एग्जांपल है द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स वांट्स टू नो ऑल अबाउट यू। द प्रेसिडेंट यानी कि यहाँ पे ऑफिशियल का जिक्र हुआ है तो हमारे पास इधर द आएगा। द क्वीन हैड डिनर विद द प्रेसिडेंट, क्वीन एक टाइटल है तो उसके साथ द आएगा, प्रेसिडेंट एक टाइटल है तो उसके साथ द आएगा। रूल नंबर 10 की तरफ चलते हैं। और कुछ बीमारियां होती हैं जिनके साथ हम उनको डेफिनेट करने के लिए द वर्ड यूज़ करते हैं, जैसे मीजल्स, फ्लू, मप्स। मतलब हम इनको सिंपली मीजल्स, फ्लू, मप्स नहीं लिखेंगे, इनको हम लिखेंगे द मीजल्स, द फ्लू, द मप्स। जैसे एग्जांपल है द मप्स इज़ एन एक्यूट कॉन्टेजियस डिजीज़, यानी कि मप्स के साथ हमेशा जो है वो आर्टिकल आएगा। रूल नंबर 11 की तरफ चलते हैं। डायरेक्शन लाइक नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, लेफ्ट, राइट इफ फॉलोड बाय द वर्ब वी डू नॉट यूज़ एन आर्टिकल विद इट। अगर हमारे पास कोई डायरेक्शन नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, लेफ्ट, राइट है तो उसके बाद उससे पहले हमारे पास जो है वो कोई वर्ब आता है तो हम उनके साथ आर्टिकल नहीं लगाएंगे। जैसे एग्जांपल है गो ईस्ट और वेस्ट, वी आर द बेस्ट। अब यहाँ पे वर्ब है गो, इसके फ़ौरन बाद हमारे पास जो है वो कोई डायरेक्शन आ गई है ईस्ट और वेस्ट तो हम इसके साथ यहाँ पे आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे। प्रपोजिशन के बाद आती है तो फिर हम उसके साथ जो है वो दा यूज़ करेंगे। जैसे एग्जांपल है द सन राइजेज इन द ईस्ट। इन हमारे पास प्रपोजिशन आ गई, प्रपोजिशन के बाद हम दा लगाएंगे और फिर उसके बाद जो है हम डायरेक्शन मेंशन करेंगे। उम्मीद है आपको ये रूल समझ आया होगा। रूल नंबर 12 की तरफ चलते हैं। यूज़ डेफिनेट आर्टिकल बिफोर प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन के पहले जो है वो हम आर्टिकल दा लगाएंगे। दा लगेगा बिफोर द नेम ऑफ सीज। एग्जांपल है जैसे द रेड सी, बिफोर द नेम ऑफ ओशंस, द पैसिफिक ओशन। हेवनली बुक्स के नामों के साथ डेफिनेट आर्टिकल लगेगा, जैसे द होली कुरान। माउंटेन रेंजेस के साथ आर्टिकल लगेगा। द हिमालयाज न्यूज़पेपर, जैसे द न्यूज़। जियोग्राफिकल एरियाज, जैसे द मिडल ईस्ट। डेजर्ट्स, जैसे द सहारा। मेगा स्ट्रक्चर्स, जो बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स हों, जैसे द ताजमहल, द बादशाही मॉस्क। हेवनली बॉडीज़, जैसे द सन, रिवर्स, द रावी। ये आप इन लिस्ट को अच्छी तरह नोट कर लें। और नंबर 13 की तरफ चलते हैं। यूज़ बाय द टू से हाउ थिंग इज़ मेजर्ड, यानी अगर आप किसी चीज़ को बताना चाह रहे हैं कि ये किस तरह मेजर की गई है तो आप उससे पहले बाय दा लगाएंगे। यानी किसी भी मेजरिंग यूनिट से पहले अगर आप बताना चाहते हैं कि ये किस यूनिट के साथ मेजर की गई है तो आप उसके साथ जो है वो दा लगाएंगे। जैसे एग्जांपल है बाय द किलोग्राम्स, बाय द डजन्स, यानी किलोग्राम्स से चीज़ खरीदी गई है, दर्जनों के हिसाब से खरीदी गई है। बाय द बकेट फुल्स, बाय द लीटर, बाय द मीटर। मतलब आप जो है अगर आपने कोई चीज़ मीटर के साथ खरीदी है तो आप बोलेंगे आई बॉट दिस क्लॉथ बाय द मीटर्स, कि मैंने मीटरों के हिसाब से ये कपड़ा खरीदा है। जैसे अब एग्जांपल्स देखते हैं। बोट्स कैन बी हायर्ड बाय द डे, जो बोट्स हैं वो हायर की जाती हैं बाय द डे, एक दिनों के हिसाब से, यानी एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए। कारपेट्स आर सोल्ड बाय द स्क्वायर मीटर्स, बाय द स्क्वायर मीटर्स के कारपेट्स जो हैं वो स्क्वायर मीटर्स की पैमाइश के साथ काट के बेचे जाते हैं। उम्मीद है आपको ये रूल समझ आया होगा। रूल नंबर 14 की तरफ चलते हैं। यूज़ आर्टिकल विद द बॉडी पार्ट्स। हमारे बॉडी पार्ट्स स्पेसिफिक हैं, वो जहाँ जहाँ पे भी आएंगे हम उनके साथ जो है वो आर्टिकल लगाएंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। सप्लाई द हार्ट विद ब्लड, द हार्ट ऑर्गन है तो हमारे पास यहाँ पे आर्टिकल नज़र आ जाएगा। द वुमेन स्टिल हेल्ड हिम बाय द नेक इन द मिडल ऑफ हर रूम। बाय द नेक, उसको उसकी गर्दन से पकड़े रखा, नेक आ गया है तो हम इसके साथ जो है वो आर्टिकल दी लगाएंगे। रूल नंबर 15 है द कैन बी यूज विद द प्लूरल फैमिली नेम्स
टू रेफर अ फैमिली एज अ ग्रुप। अगर हमारे पास प्लूरल फैमिली नेम्स हैं तो उनके साथ अगर और वो एज अ फैमिली उनको रिप्रेजेंट कर रहा है तो हमारे पास जो है वो द यूज़ होगा। जैसे एग्जांपल है द पार्कर्स आर कमिंग फॉर डिनर टुनाइट। अब यहाँ पे पार्कर्स जो है ये प्लूरल नाउन है और ये एक पूरी फैमिली को शो कर रहा है तो हम इसके साथ द लगाएंगे। द बेटरिंग्स आर इमिग्रेंट्स, तो बेटरिंग्स के साथ जो है वो द आएगा। एक और एग्जांपल देखें, द प्लेनेट इज मेंट फॉर द मार्शियंस। मार्शियंस प्लूरल है तो पूरे ग्रुप को शो करें तो इसके साथ हम दा लगाएंगे। रूल नंबर 16 की तरफ चलते हैं। आर्टिकल्स विद द कंट्री नेम। अक्सर कंट्री के नामों के साथ जो है वो आर्टिकल नहीं आता, जैसे पाकिस्तान, इंडिया, इनके साथ सऊदी अरेबिया, इनके साथ जो है वो हम आर्टिकल नहीं लगाते। तो पर अगर हमारे पास कंट्री नेम के अंदर स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, यूनियन, रिपब्लिक का नाम आ जाए तो हम उसके साथ जो है वो आर्टिकल दा लगाते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर द यूनाइटेड स्टेट, द यूनाइटेड किंगडम। और प्लूरल नेम ऑफ कंट्रीज जो देखने में भी प्लूरल लगते हैं तो उनके साथ भी जो है वो हम दा लगाते हैं। जैसे मालदीव्स, नीदरलैंड्स, तो हम इनको मालदीव्स और नीदरलैंड्स नहीं लिखेंगे, हम इनको लिखेंगे द मालदीव्स और द नीदरलैंड्स। अब बात करते हैं ज़ीरो आर्टिकल्स की तरफ। ज़ीरो आर्टिकल्स का मतलब है कि जहाँ पे आर्टिकल्स किसी सेंटेंस में कहाँ पे आर्टिकल्स नहीं लगेंगे। अगर सेंटेंस के अंदर मील्स की बात कर दी जाए, मतलब लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर की बात कर दी जाए तो वहाँ पे हमारे पास आर्टिकल कोई भी किसी भी किस्म का आर्टिकल नहीं लगेगा। जैसे ब्रेकफास्ट इज़ एट द क्लॉक, यहाँ पे ना कोई डेफिनेट ना कोई इनडेफिनेट आर्टिकल लगेगा। सीजन्स के नामों के साथ कभी जो है वो आर्टिकल नहीं लगाएंगे। जैसे एग्जांपल है वी प्लांट द सीड्स इन द स्प्रिंग। स्प्रिंग हमारे पास जो है वो सीज़न है तो हम इसके साथ नहीं लगाएंगे कोई भी आर्टिकल। डू नॉट यूज़ ए और एन विद अनकाउंटेबल मटीरियल, एब्स्ट्रैक्ट और प्रॉपर नाउन। कोई भी अनकाउंटेबल जो हमारे पास नाउन होगा हम उसके साथ हम कभी भी आर्टिकल ए, एन या द कुछ भी नहीं लगाएंगे। जैसे वाटर इज़ वेट, वी गेट वूल फ्रॉम द शीप। वूल और वाटर यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन है तो हम इसके साथ जो है वो द नहीं लगाएंगे। डो नॉट यूज़ आर्टिकल विद द कॉमन नाउन्स यूज्ड इन द वाइड सेंस। अगर कॉमन नाउन्स किसी वाइड सेंस की रेंज में यूज़ हो रहा है तो हम उसके साथ आर्टिकल नहीं लगाएंगे। जैसे एग्जांपल है मैन इज़ मॉर्टल। अब यहाँ पे मैन जो है वो एक कॉमन नाउन है तो हम इसके साथ कभी भी जो है वो आर्टिकल नहीं लगाएंगे। नॉट यूज़ आर्टिकल आफ्टर टाइप, सॉर्ट और काइंड। अगर टाइप, सॉर्ट और काइंड का वर्ड हमारे पास सेंटेंस में मौजूद होगा तो हम उसके बाद जो है वो आर्टिकल नहीं लगाएंगे। जैसे एग्जांपल है व्हाट सॉर्ट ऑफ बर्ड इज़ दैट। सॉर्ट ऑफ वगैरह के बाद जो है हम किसी भी नाउन के साथ जो है वो आर्टिकल नहीं लगाएंगे। उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी क्वेश्चन हो आर्टिकल से रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।